दोस्तों नमस्कार। चुनाव जीतने के बाद नेताजी काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन जनता के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने बेटों को आगे बढ़ाने के लिए, अपना घर भरने के लिए। आपने देखा होगा, जनता की नजरों से देखेंगे तो यही नजर आएगा कि नेताजी सिर्फ अपना परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपना घर भरने के लिए, पीढ़ियों का भला करने के लिए काम करते हैं। जनता का विकास करने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए कोई इक्का दुक्का नेता होगा, विधायक होगा, सांसद होगा जो काम करता होगा। अब जो मामला उठ रहा है वो सिरोही से उठ रहा है। सिरोही में ओटाराम देवासी विधायक हैं, लेकिन भाजपा के लोग ही ओटाराम देवासी पर ऐसे गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं जो सोचने वाली बात है। तेजराज सोलंकी के वीडियो आपने देखे होंगे। पिछले कुछ समय से लगातार वो ओटाराम देवासी पर हमलावर हैं। कभी पट्टा चोर तो कभी क्रिकेट में दलाली के आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे दिया और एक लंबा चौड़ा आर्टिकल भी लिख लिया। अब तेजराज सोलंकी भाजपा के नेता हैं और ओटाराम देवासी भाजपा से ही विधायक हैं। भजनलाल सरकार में वर्तमान में राज्य मंत्री हैं, कई सारी जिम्मेदारियां दे रखी हैं। वसुंधरा सरकार में भी वो मंत्री रह चुके हैं, पशुपालन मंत्री रह चुके हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि अब दूसरी बार मंत्री बनने के बावजूद भी सिरोही में कोई काम ही नहीं दिखता, कोई काम नहीं दिखता। वसुंधरा सरकार में पशुपालन मंत्री बनने के बाद और अब दोबारा भजनलाल सरकार में भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद भी ओटाराम देवासी का जो काम है वो नजर नहीं आ रहा। तो आखिर जा कहां रहा है? तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि तेजराज सोलंकी ने कौन कौन से आरोप लगाए हैं। ओटाराम देवासी ने अपने बेटे का क्या भला किया, अपने परिवार का क्या भला किया और किस तरीके से उन्होंने अपना आने वाले समय के लिए खजाना जमा करने का काम किया। इसमें क्या कुछ है, क्या कुछ कहां है तेजराज सोलंकी ने, वो हम आपको बताने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और आखिर क्यों ये नौबत आ रही है कि भाजपा के लोग इस तरीके से ओटाराम देवासी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो आप ये मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही तेजराज सोलंकी हैं। मोदी जी के साथ फोटो लगी है फेसबुक प्रोफाइल के बैकग्राउंड में, तेजराज सोलंकी की फोटो लगी है। लेकिन अब लगातार जिस तरीके की पोस्ट आ रही हैं उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि तेजराज सोलंकी क्या कांग्रेस के साथ जा रहे हैं या फिर सच में वो परेशान हैं कि हमने दूसरी बार विधायक बना दिया, दौड़ दौड़ के काम किया, ओटाराम जी के लिए वोट मांगे लेकिन ओटाराम जी काम ही नहीं कर रहे। पहले तो मंदिर के मामले में पट्टे को लेकर के गंभीर आरोप लगे, बाप बेटे पर आरोप लगे। ये पूरा जो लिखा है, तेजराज सोलंकी ने एक 12 दिसंबर को पोस्ट की थी जिसमें अपने ही बेटे को, ओटाराम देवासी के द्वारा अपने ही बेटे को क्रिकेट का कुछ भी ज्ञान नहीं है, फिर भी क्रिकेट का सिरोही का अध्यक्ष बना दिया, क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना दिया, क्रिकेट खेलना नहीं आता, तमाम आरोप लगे हैं। आपको वीडियो भी सुनाऊंगा, लेकिन जो पोस्ट में लिखा है वो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो तेजराज सोलंकी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि जिस व्यक्ति को हमने इस विश्वास के साथ जिताकर भेजा कि सिरोही में विकास होगा, ईमानदारी से काम होगा और योग्य लोगों को अवसर मिलेगा, उसी व्यक्ति ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने ही बेटे को क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना दिया। यानी ओटाराम देवासी ने अपने ही बेटे को क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना दिया, जबकि उसको क्रिकेट का सी तक नहीं पता। इसके साथ ही तेजराज सोलंकी ने लिखा कि जिस बेटे को न क्रिकेट का ज्ञान है न अनुभव, वह अब क्रिकेट के नाम पर दलाली करेगा। यह न खिलाड़ियों के साथ अन्याय है बल्कि सिरोही की युवा प्रतिभाओं के साथ भी गलत होगा। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि सिरोही को विकास के बजाय अंधकार में धकेल दिया गया है। पद और शक्ति का यह घोर दुरुपयोग निंदनीय है। इसलिए साफ शब्दों में कहना पड़ रहा है कि बाप बेटा पट्टा चोर, ये हैशटैग के साथ लिखा है, बाप बेटा पट्टा चोर के साथ साथ ये लोग अब क्रिकेट में दलाली चोरी भी करेंगे। सिरोही की जनता सब देख रही है, वक्त आने पर जवाब भी जरूर देगी। यह तेजराज सोलंकी ने अपनी पोस्ट में लिखा है और यही वीडियो में भी बात कही है कि हमने बहुत मेहनत की विधायक बनाने में, लेकिन सिरोही की जनता के लिए काम क्या किया? कुछ भी नहीं। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन 2 साल के बाद भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये तमाम आरोप हैं जो ओटाराम देवासी पर लग रहे हैं। पट्टा चोरी का आरोप, बेटे को क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाने का आरोप। बहुत सारे नेता ऐसा करते हैं और नेता पुत्रों को तो सत्ता में सबसे ज्यादा और सबसे पहले हिस्सा मिलता है, भागीदारी मिलती है, पद मिलता है और फायदा भी मिलता है। दूसरों को कौन देगा? जब कोई बड़ा पद होगा तो अपने बेटे को ही बनाएंगे।
और ये तमाम आरोप हैं। लेकिन अब जिस तरीके से यहां पर सिरोही में भाजपा का विधायक है ओटाराम देवासी, सांसद भी लुम्बाराम चौधरी जो कि बीजेपी से हैं, तो अब सिरोही की जनता इन दोनों से क्या उम्मीद करती है? क्या उम्मीद के अनुसार काम हुआ, नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? तेजराज सोलंकी ने जो गंभीर आरोप ओटाराम देवासी पर लगाए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? या फिर यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है? या फिर तेजराज सोलंकी कांग्रेस के साथ मिलकर यह काम कर रहे हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।